दोस्तों, आप सभी ने अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों से कभी ना कभी कोई चीज उधार जरूर ली होगी और उसे लौटाया भी होगा। पर क्या हो अगर आप कोई चीज लौटाने जाओ और आपको पता चले कि असल में वह इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। मिस्टर विला आपके लिए एक ऐसी ही नई सच्ची घटना लेकर आया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नई नई सच्ची घटनाएं लाते रहते हैं। तो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। 2004 हरिद्वार। एक साइकिल रिक्शा वाला खड़ा होकर किसी सवारी के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में एक मोटी सी औरत सामने से चलकर आई और उसके साइकिल रिक्शा में आकर बैठ गई और उस रिक्शा वाले से कहा कि उसे हार की पौड़ी घाट ले चले। दोस्तों, हार की पौड़ी घाट हरिद्वार में स्थित एक ऐसी प्रसिद्ध घाट है जहां पर सभी लोग गंगा में नहाने जाते हैं और उस औरत को भी उसी घाट पर जाना था। अब रिक्शा वाले ने घाट पर जाने के लिए जब अपने साइकिल से पहला पैडल मारा तब उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसके बाद वह पूरी तरह से हैरान हो चुका था। असल में वो औरत देखने में 80 से 100 किलो की थी, पर जब रिक्शा वाले ने पेडल मारा तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके रिक्शे में कोई बैठा ही ना हो, यानी कि उस औरत का वजन खींचने में रिक्शा वाले को कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। रिक्शा वाला भी यही सोच रहा था कि इतना वजन होने के बावजूद भी मैं इतनी आसानी से रिक्शा कैसे चला पा रहा हूँ। पर समय भी दिन का था और उसे अपनी मंजिल और पैसों से मतलब था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी मंजिल पर पहुंचने का फैसला लिया। जैसे ही रिक्शा वाला उस घाट पर पहुंचा, उस औरत ने रिक्शा से उतरकर रिक्शा वाले को एक छोटी सी पोटली हाथ में थमाई और उस रिक्शा वाले से कहा कि उसे उसका इंतजार 15 मिनट तक यही करना है और वह गंगा में डुबकी लगाकर उसे वापस इसी जगह पर मिलेगी। उस औरत ने उस रिक्शा वाले को ज्यादा पैसे देने का वादा किया, इसलिए रिक्शा वाला भी मान गया और वह औरत चली गई। आसपास के लोगों को देखते देखते 15 मिनट बीत चुके थे और अब और थोड़ा समय बीतने के बाद जब आधा घंटा हुआ तो रिक्शा वाले को उस औरत की चिंता होने लगी। उसे लगा कि शायद ज्यादा वजन होने के कारण कहीं वो औरत डूब ना गई हो, इसलिए उसने तय किया कि रिक्शा वाला अब खुद जाकर घाट पर देखेगा कि आखिर वह औरत है कहाँ और सही सलामत है या नहीं। जब रिक्शा वाला घाट पर गया और उस औरत को ढूंढने की कोशिश की तो थोड़ी देर बाद उस औरत के सिर्फ कपड़े नदी में नजर आए। अब इन कपड़ों को देखकर रिक्शा वाला बुरी तरह से घबरा चुका था, क्योंकि अगर उस औरत के कपड़े यहाँ थे तो वो औरत खुद कहाँ चली गई थी और उसे पहले की वजन वाली बात भी बहुत परेशान कर रही थी। अब रिक्शा वाले ने तय किया कि जहाँ से उस औरत को उसने अपने रिक्शा में बैठाया था वह वहाँ पर जाके ही उस औरत के बारे में पूछताछ करेगा। जब रिक्शा वाला उस स्थल पर पहुंचा और उसने आजू बाजू के लोगों से पूछताछ की तो उसे पता चला वह औरत बहुत ही अमीर औरत थी जो कुछ ही दिन पहले मर चुकी थी और उसकी आखिरी इच्छा यही थी कि वह गंगा में स्नान करे। यह सब सुनने के बाद जो पोटली उस रिक्शा वाले के पास थी उसने उसे खोलने का फैसला किया। जब उस रिक्शा वाले ने उस पोटली को खोला तो देखा कि अंदर कीमती हीरे और जवरात थे। शायद उस औरत की आत्मा की आखिरी इच्छा पूरे करने पर उसे यह इनाम में मिला, या फिर हो सकता था कि यह कोई शापित चीज है। अब आखिर यह चीजें कैसे हुई और वह हीरे जवरात का मतलब क्या था, ये तो कोई नहीं जानता। पर अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये रही हमारी प्लेलिस्ट, जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।